अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज हफ्ते का पहला रोज़ है। आज हमारा टॉप स्टोरी इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम है और आज पहले ही प्रोग्राम में हमने लाहौर शहर के मुख्तलिफ सहूलत बाज़ारों का विज़िट करने का सोचा और देखने का सोचा कि आवाम को सहूलत बाज़ारों में कितनी सहूलत पहुंचाई जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बार बार बताया जाता है कि 30 लाहौर शहर में सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं। पूरे पंजाब में 350 से ज़ायद सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, जहां पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया आवाम तक सस्ती फराहम की जाएगी। सहूलत बाज़ार हैं कैसे? प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इस वक्त मैं इलामा इकबाल रोड पर मौजूद हूँ और ये इलामा इकबाल रोड का सहूलत बाज़ार है, जहाँ पर आगाज़ होता है इस जनरेटर से। ये जनरेटर यहाँ पर है और कई रोज़ से है। सरकार ने इसका खर्चा देना है, इसका किराया अदा करना है। ये टेंट देख लीजिए, टेंट है, पंखे चल रहे हैं, सरकार की बिजली इस्तेमाल हो रही है, किराया जाएगा, बिजली का बिल जाएगा, लेकिन सहूलत बाज़ार की कोई चीज़ नहीं है। कुर्सियाँ देख लीजिए, सामान देख लीजिए, ये सारा सामान किराए पर है जो मेरे आपके टैक्सों से चलेगा। लेकिन आवाम को सहूलत क्या मिलेगी, ये सवाल है यहाँ पर। 1, 2 और ये तीसरा पंखा इन 2 साहिबान के लिए। ये कौन है, यहाँ पे क्यों लेटे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन पहले आपको सूरत हाल दिखाएंगे। ये सहूलत बाज़ार है और यहाँ गाड़ी भी पार्क की गई है, क्योंकि यहाँ पर छाँव है, टेंट लगाया गया है। चले, गाड़ी को सहूलत हो गई है कि ये धूप में नहीं सड़ेगी। आगे चलते हैं। ये स्टॉल्स, इन स्टॉल्स पर फ्लैक्सेस, सहूलत बाज़ार, सब्जी स्टॉल, फ्लैक्स मौजूद है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। सहूलत बाज़ार, अरे सस्ती चीनी भी सिर्फ और सिर्फ इस फ्लैक्स तक महदूद है। ये सहूलत बाज़ार के स्टॉल्स हैं, ये सारे के सारे ये किराए पर हैं और इसका किराया मेरे और आपकी जेब से जा रहा है, चाहे हमें सहूलत मिले या ना मिले। आगे चलते हैं जी। पंखे चल रहे हैं, चेयर्स पड़ी हैं, टेबल लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बैठे हैं भाई इधर? यहाँ सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी? आप सिक्योरिटी गार्ड हैं? जी। गन वन कहाँ है आपकी? जी, कोई गन, कोई असले? गन वगैरह नहीं दी इन्होंने। कुछ भी नहीं है? नहीं। किस चीज़ की हिफाजत करेंगे इधर? यहाँ कैशियर की। हाँ? कैशियर की? किस चीज़ का कैशियर? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सेल आटा लगा हुआ है। अच्छा। जी। उसकी हिफाजत के लिए? जी। आपकी वर्दी भी नहीं है? नहीं, वर्दी नहीं है अभी। किसने रखा आपको? सिविल डिफेंस। कब से ड्यूटी पर है आप? मुझे 20-25 दिन हो गए यहाँ। 20-25 दिन हो गए हैं। यहाँ पे कोई सब्जी, कोई फल, कोई चीज़ देखी? आए थे वो, एक दिन आए थे, उसके बाद चले, उसके बाद नहीं आए। आटा ही लगा हुआ। फिर ऐसा ही है? जी, ऐसा ही है। चलिए जी। ये सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब है, जिनके पास ना कोई असलहा, ना कोई गन के वो हिफाजत कर सके, ना गार्ड। 2 पंखे चला के बैठे हुए हैं। आप ये देख लीजिए कि इन चेयर्स पर कोई भी नहीं है, पंखा चल रहा है, क्योंकि सरकार की बिजली है। लोगों के घरों में बिजली आए या ना आए, सहूलत बाज़ार में चीज़ें हों या ना हों, लेकिन पंखे चल रहे हैं खाली कुर्सियों के लिए। सहूलत बाज़ार देख लीजिए, जो मुसलसल डीसी साहब बताते हैं सहूलत बाज़ार लगा दिए हैं आवाम की सहूलत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल सर? क्या करते हैं इधर? ये सिक्योरिटी के लिए। आप ही सिक्योरिटी गार्ड? जी। किस चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं इधर आप? देखिए, जो ऑर्डर मिला पीछे, हम उसी की हिफाजत के लिए। आप नहीं गए तो क्या कर सकते हैं? कितने दिन हो गए? हमें 1 मंथ हो गया। 1 महीना? कितनी तनख्वाह मिलेगी? तनख्वाह तो हमारी डेली बेसिस है, वो तो गवर्नमेंट के है, जितनी बनेगी वो देंगे। होगी 20,000 के करीब। सब्जियां, फल कितने दिन नजर आए इधर? आए नहीं आए, सिर्फ 2 दिन के आए, बैठे और चले गए। वो चीनी तो आई नहीं है, चीनी तो किसी पॉइंट पे नहीं है। चलिए जी।
खाली सहूलत बाजार है और दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। आप दोनों की क्या टाइमिंग्स हैं इधर? नहीं 9 से 5 है ना। 9 से 5 और महीना हो गया, 1 महीना हो गया। एक ही है, 4 गार्ड है हर जगह पे, हर बाजार में 4 गार्ड है। यहाँ पर 4 गार्ड हैं। जी जी। बाकी 2 किधर हैं? अभी खाने के लिए गए हैं। चलिए जी, 4 गार्ड यहाँ पर खाली सहूलत बाजार को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। लोगों को मिले ना मिले, लेकिन इन खाली स्टॉल्स को, इन खाली कुर्सियों को, इन पंखों को, इन टेंटों को, इन सबको 4 गार्ड सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। इलामा इकबाल का ये इलाका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं? काम के लिए काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं आप? ये वाला ये क्या काम? तार लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना है। जी, ये सामान का ये लगाते हैं। अच्छा, आप ये टेंटों का हिफाजत कर रहे हैं? जी ये सारी चीजें आपकी हैं? जी जनरेटर भी, जी पंखे भी? जी। आप 1 2 3 पंखे लगा के 2 बंदे बैठे हुए हैं? नहीं नहीं, 1 2 ही चलते हैं फिलहाल तो। अभी तो 3 चल रहे हैं। ये तो अभी चल रहे हैं ना, फिलहाल 1 2 ही चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए एक दिन का कितना किराया है इस सारे सामान का? ये मालिक को पता है, हमने सिर्फ इसका इधर नौकरी करनी होती है। जी। और आपने इधर बिस्तर क्यों बनाया हुआ है? सोने के लिए इधर ही रहते हैं ना। जी यहीं से टेबल उठा के बिस्तर बना लिया आपने? जी। कितने दिन से इधर है? इधर 1 तारीख के हैं। पहली से आए हुए? सब्जियां, फल, कोई चीज आई इधर? नहीं, पहले लगता था रमजान के पहले, अब नहीं। लीजिए, ये एक साहब ये अपने सामान की हिफाजत कर रहे हैं। जो टेंट हैं, जो कुर्सियां हैं, टेबल हैं, स्टॉल्स हैं, इनका जितना भी सामान है ये उसकी हिफाजत पे मामूर हैं। इन सब चीज़ों का किराया जाएगा, लेकिन आवाम को सहूलत कोई नहीं जाएगी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे जान लेते हैं कि ये कहानी क्या है। एक जानिब सरकार मुसलसल सहूलत बाजारों की तारीफें कर रही है और दूसरी जानिब सहूलत बाजार ये कहानी सुना रहे हैं। आइए, जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, तारीफों पर तारीफें हम सहूलत बाजारों की सुन रहे हैं, ये क्या है? आपका टैक्स का पैसा, मेरा, हम देखने वाले, हम बिल पे कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। देखें, ऐसा नहीं करें। अब हुकूमत ने नाम इसका रखा है सहूलत बाजार। यहाँ पर आपको हर सहूलत नज़र आ रही है। टेबल माशाल्लाह लगे हुए हैं, उनके ऊपर रैगजीन लगी है, चेयर्स लगी हुई हैं कवर वाली, पंखे चल रहे हैं, जनरेटर पड़ा है, टेंट कनाते लगी हुई हैं। ये सहूलतें बिल्कुल मौजूद हैं। अगर कुछ नहीं है तो सब्ज़ी नहीं है, फल नहीं है, चीनी नहीं है, बाकी सहूलत तो हर मौजूद है यहाँ पे। तो सहूलत बाज़ार तो है किसी ना किसी तरह। तो जब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सिर्फ आटा जो मिल रहा है, हुकूमत का इस वक्त लगता ऐसे है कि वो जो पैसा खर्च करना पड़ना है, क्योंकि जो भी चीज़ लेके आएंगे वो अगर सब्सिडी देकर यहाँ पर बेची जाएगी तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब उस पैसे को बचाने के लिए बाकी पैसा ज़ाया किया जा रहा है कि इस पर बाकी जो अखराजात हो रहे हैं उनको ज़ाया किया जा रहा है कि हमें सब्जी सस्ती ना देनी पड़े, फल सस्ता ना देना पड़े, या चीनी ना देनी पड़े सस्ती। जाहिद साहब, आइए ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो पंखे अपने देखने वालों को दिखाए भी हैं, 8 पंखे चल रहे हैं इधर और 8 बंदे नहीं हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, बंदे क्या करेंगे? मतलब जब यहाँ पर कुछ चीज़, एक दाना, मतलब एक तो होता है ना कि चलें गैर मेयारी है या थोड़ी चीज़ है, यहाँ जो बाजार की सूरत नज़र आ रही है लग ऐसे रहा है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ कई रोज़ से कोई 1 किलो आलू या 1 किलो टमाटर भी नहीं आया, कोई फल भी नहीं आया। और चीनी तो खैर पूरे सहूलत बाज़ारों में है ही नहीं, क्योंकि उसका जो रेट है इस वक्त वो इतना ज़्यादा हो चुका है आम मार्केट में कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह हमें वो सब्सिडी दे के यहाँ पर ना बेचना पड़े। अब असल में सूरत हाल ये है कि शायद हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जो मीडिया है वो दिखा रहा है, लेकिन अफसरान जो बैठे हैं, जो पॉलिसी साज बैठे हैं, वो शायद इन्हें चलाना ही नहीं चाहते, सिर्फ कागज़ों में चल रहा है। और ये यकीन करें कि जिस दिन ये साल पूरा होगा, इसके जो बजट होगा, ये तकरीबन कोई 1.5 अरब रुपया इस पे शो होना है अगले साल के लिए। जो 1.5 अरब शो किया जा चुका है कि सहूलत बाजारों पे 1.5 अरब लग रहा है। क्या फायदा हो रहा है इसका लोगों को? बिल्कुल, ये यकीनन हुकूमत को सोचने की बात है। एक इसे कहा जा सकता है कि वसाइल का ज़िया, कि आप एक चीज़ का काम कर भी रहे हैं लेकिन उसकी सूरत हाल ये है। ये ज़रा कैमरे के यहाँ से दिखाते हैं। ये अब जो टेंट है इस वक्त, ये टेंट की अब सूरत हाल देखिए, ये अगर किराए पर लिया गया है या अपना है, तो ये जो हाल हुआ है इसका,
मतलब इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही कम से कम लाखों रुपए में पड़ जाना है इस आवाम को, इस हुकूमत को, कि जिसको ये सहूलत देने के लिए ये बाज़ार लगाया गया है। तो ये इस किस्म ये फ्लैक्सें जो बनी हैं, ये आपके ख्याल में क्या मुफ्त बनी होंगी? टेंडर हुए होंगे, इसके पता नहीं कितने पैसे गए होंगे, क्या कुछ रेट लगा होगा, उसके बाद फ्लैक्सेस बनी होंगी। ठीक है, जाहिद साहब से हम मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ कस्टमर से भी हम बात कर लेते हैं कि वो क्या खरीदने आए हैं। और ये सर, आप कुछ खरीदने आए सहूलत बाजार में? जी जी हाँ जी, मैं ना 2 थैले लेने आया था आटे के। मिल गए आपको? हाँ जी, मिल रहे हैं। आटे के अलावा और क्या मिलेगा यहाँ से? वो आटे के अलावा तो और कुछ नहीं नज़र आ रहा, बहरहाल सिवाय आटे के कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो सरकार बता रही है आटा, दालें, चीनी, सब्जियाँ सब सस्ता मिल रहा है सहूलत बाजारों में। नहीं, आटा ही नज़र आ रहा है, आपको भी आटा ही नज़र आ रहा है, और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आटा ही पड़ा हुआ, आटा तो मिल रहा है। ये साहब बैठे हुए हैं, ये दे रहे हैं आटा सबको, तो आटा ही मैं भी लेने आया हूँ। बाजार में क्या सूरत हाल जो आप सहूलत बाजार आए हैं? उधर भी यही सूरत हाल है, आटे के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, सिवाय वो शादमान का एक बाजार है, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, और बाकी जो सहूलत बाजार लगे हैं वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। वो तो अफसरों का बाजार है ना, वो तो हमेशा ही अच्छा होता है। जी, वहाँ पे तो मिल रहा है, बाकी सहूलत बाजारों में कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है जी, आप भी सर आटा खरीदने आए? जी मैडम, मैं भी आटा ही खरीदने आया हूँ। इधर सिर्फ आटे के सिवा और कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पे। और अगर मिल रहा होता तो क्या क्या लेते? जो चीज़ सब्जियाँ आपके सामने हैं कितनी महंगी हुई हैं, तो जो सस्ता सामान होता है वही इंशाल्लाह यहाँ से लेते हैं, मगर आटे के सिवा हमें यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। सिर्फ बातें ही कर रहे हैं आजकल, तो आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। ये आवाम के लिए सोचना चाहिए इन्हें। हुकूमत तो बता रही है आवाम के लिए इतना सोच रहे हैं कि ये सहूलत बाजार लगा दिए आपके लिए। आपके सामने ही सहूलत बाजार सिर्फ आटा ही है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, आपके सामने ही है। सर क्या खरीदने आए? आटा चीनी खरीदने कुछ भी नहीं, सिर्फ आटा ही है, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। ना चीनी है, ना चावल है, ना कोई चीज़ है, ना घी है। आमला कह रहे सस्ता चीज़ सस्ती है, कहाँ पे सस्ती लगी हुई है? ये सस्ता मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिला, आपके सामने सबको खाली पड़ा हुआ है, अच्छे खाली पड़ी हुई, कुछ भी नहीं यहाँ पे, सिर्फ आटा ही है बस, इसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। बाजार में कितनी महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गया। अब चीनी बाजार में 110 रुपये किलो मिल रही है, अच्छा, तो इधर स्टोर पे 140 रुपये का रेट है 2 किलो का। कहाँ पे लगी हुई है? कहीं भी नहीं लगी हुई। कहाँ से मिली? कहीं भी नहीं मिली। जो घी का रेट 170 रुपये किलो है, बाजार में 280 रुपये किलो, 290 रुपये किलो जा रहा है। कहाँ पे लगा हुआ है? कहीं भी नजर आपको नज़र आ रहा है? कहीं पे हर चीज़ खाली नजर आ रहा है, खाली से आटे के सिवा कोई चीज़ नहीं मिली इधर से। आटे के सिवा जी कोई चीज़ भी इस सहूलत बाजार में, इलामा इकबाल रोड पे जो सहूलत बाजार है वहाँ पर कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है सिवाय आटे के। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आऊँगी, मज़ीद इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक और सहूलत बाज़ार में, और आप ये देख लीजिए कि ये सस्ता सहूलत बाज़ार है गुलशन रावी का। हुकूमत पंजाब का ये इनिशिएटिव है कि आवाम को सस्ती सहूलियात देनी है, सस्ती अशिया ज़रूरिया पहुँचानी है। अंदर क्या सूरत हाल है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले जो कस्टमर्स आटा खरीद के लाए हैं इनसे जान लेते हैं कि इनको ये सहूलत बाजार कितनी सहूलत दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आटा खरीद लिया, सस्ता मिला? हाँ जी सर। अच्छा, और क्या क्या सहूलत है बाजार में? सब कुछ सहूलत है, अच्छी सहूलत है जी। सस्ती सब्जियां हैं जी, सब कुछ सस्ती है जी। फल भी सस्ते हैं? फल भी सस्ते हैं। ठीक है जी, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बाजार में सब्जियां फल सस्ते मिल रहे हैं? नहीं भाजी, नहीं मिल रहे? है ही नहीं या है? है ही नहीं, बाजार से आटा लेके जा रहा है बस, ना कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है क्या? खाली है जी। फिर आपको क्या सहूलत मिल रही है? बस गरीब आवाम है, आटा सिर्फ मिला, सब्जी लेने आया था, सिर्फ आटा ही मिला। अंदर चलते हैं, क्या सूरत हाल है हम देखते हैं और साथ ही साथ आपको भी दिखाते हैं। लीजिए, ये सहूलत बाजार भी वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। स्टॉल्स देख लीजिए, और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये पंखा चल रहा है और इसके आगे खाली कुर्सियां हैं।
कोई एक शख्स भी नहीं बैठा। दूसरी जानिब ये पंखा चल रहा है, खाली कुर्सी, कोई नहीं ऊपर बैठा, और ये मुसलसल बिल भी आ रहे हैं, खर्चा भी हो रहा है, और सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अभी तक मुझे किसी सब्जी, किसी फल का स्टॉल नहीं नज़र आ रहा। खाली स्टॉल्स मेरे साथ साथ देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए जो खाली स्टॉल्स हैं, बता रहे हैं कि कई रोज़ से यहाँ पर कोई सब्ज़ी, कोई फ्रूट नहीं आया। और ये है गुलशन रावी का सहूलत बाज़ार, सस्ता सहूलत बाज़ार, जहाँ पर आवाम को सस्ती बुनियादी ज़रूरियात अशिया मिलनी थी लेकिन अभी तक नहीं मिल रही। हाँ, ये स्टॉल है जी, खुश्क मसाला जात है, दालें हैं, कुछ चावल है। ये दो एक स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। थोड़ा भाई आगे हो जाइए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। कब से स्टॉल लगाया? जब से तकरीबन महीना डेढ़ हो गया। महीना डेढ़ हो गया। और महीने डेढ़ में सब्जियां फल कुछ नहीं आता इधर? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं आता फिलहाल। बाद का सब्जी लगती है, अगर इतवार गुजर जाए उसके बाद सब्जी नहीं लगती, ना ये फल वगैरह लगते हैं। फल तो वैसे भी आम दिनों में लगते हैं, और कोई यहाँ पर इतनी खास सहूलत नहीं है, कोई कुछ नहीं। चीनी है आपके पास? चीनी फिलहाल नहीं है। चीनी हमें चाहिए कि गवर्नमेंट देनी, क्योंकि बाहर से लेके हुकूमत को यहाँ पर परेशानी होती है, जो आवाम होती है उनको यहाँ पर ही फिर बाहर के रेट। चीनी नहीं है? महंगी भी नहीं है? महंगी भी रखी नहीं है, क्योंकि कस्टमर लेता नहीं है महंगी हो तो। अगर ठीक है जी, इस स्टॉल पे तो चीनी नहीं है, आप देख लीजिए, उन्होंने खुद बताया है। एक और स्टॉल है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। कब से लगाया हुआ स्टॉल? करीबन महीना डेढ़ महीने। महीना डेढ़ हो गया है। सब्जियां फल आते हैं, क्या होता है? कल लगी थी इतवार, तो इतवार के बाद काफ़ी माल ख़त्म हो जाता है सबके पास, तो पीर मंगल की छुट्टी करते हैं, फिर बुध से फिर आते हैं वो जी। और आपके पास चीनी है? चीनी नहीं हमारे पास। सस्ता घी, कुकिंग ऑयल? घी हम बेचते हैं कंपनी के रेट पे, यानी कि जो सब्सिडाइज तो नहीं है ना, महंगा जो बाहर वैसे कंपनी का रेट आ रहा है? नहीं, बाहर से रेट हमारा घी का सस्ता है। मुझे ये बताइएगा कि आटा सस्ता मिला है आपको? 430 का है 10 किलो। अच्छा, सस्ता है या महंगा है, क्या लगता है आपको? ये नहीं पता, लेकिन ठीक है 400। चलें ठीक है। मुझे ये बताइए, यहाँ पे ना सब्जी है ना फल है, ये कैसा सहूलत बाजार है? ये आपको कैसी सहूलत मिल रही है? बस ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को पता हो कि कैसी सहूलतें गरीबों को देनी चाहिए, लेकिन हमें क्या पता ये चीज़ का। कितना सहूलत दे रही है यहाँ पे? सिर्फ आटा? ये देखो बंद है, हर चीज़ बंद है, तो ये कितनी सहूलत आप खुद ही देख ले। आपके पैसे लग रहे हैं ये सारे खर्चे पे, टेंटों पे, पंखे चल रहे हैं, कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। वो उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि बस 1-2 दिन खोलने हैं, बस बाकी नहीं खोलना। महंगाई कितनी हो गई? बहुत ज़्यादा। कैसे चलता है घर? बस ठीक है, जिनके 5-6 बच्चे हैं वो क्या करें, वो तो मजबूर है, जिनके मियाँ दिहाड़ी करते हैं वो क्या करें। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने खातून की गुफ्तगू भी सुन ली। यहाँ पे टेंट लगे हैं, बिजली चल रही है, जनरेटर चल रहे हैं, लोग बैठे हुए नहीं बैठे हुए, पंखे चल रहे हैं, और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, आपको लेके चलेंगे संत नगर के इलाके में, नेहरू पार्क के करीब अब्दाली रोड पे एक बाजार लगा है। वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है, आइए दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब क्यों बैठे हैं इधर? जी हमारा टेंट का काम है, इसलिए बैठे हैं, ड्यूटी हमारी यहाँ पे। अच्छा, हिफाजत कर रहे हैं? जी, हिफाजत के लिए बैठे। ये सारा सामान आपका है? जी ये हमारा है। क्या क्या? ये टेंट है, कुर्सी है, मेज़ है, ये तकरीबन पंखे वगैरह, जनरेटर वगैरह जो भी है वो हमारा है। और कितना किराया एक दिन का? इस चीज़ का मालूम नहीं है हमें। कितने दिन हो गए इधर? तकरीबन 1 माह के करीब हो गए। 1 माह के करीब हो गया है। और आप ये देखिए कि ये सारा सामान, जिसका 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है कि इनका रेंट दिया जा रहा है सरकार की जानिब से, लेकिन आवाम को सहूलत बाज़ारों में क्या मिल रही है आपके सामने है। सिक्योरिटी गार्ड भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप क्या करते हैं इधर? हमने निगरानी करनी होती है यहाँ पे, मतलब किस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
तो मैम इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमारी ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अच्छा, आपकी ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ? कम से कम 1 माह हो गया। 1 माह हो गया। भाई साहब अकेले होते हैं, कोई और भी होते हैं मेरे साथ एक अंकल हैं, हम 2 लोग सुबह को होते हैं, 2 लोग शाम को होते हैं। अच्छा, 4 लोगों की ड्यूटी होती है इधर। हम लोग यहाँ पर 1 बजे आते हैं और यहाँ से 6 सवा 6 बजे जाते हैं वापस। चलिए जी, ये हो गए, ये बता रहे हैं जी। एक अंकल और हैं और मजीद लोग भी हैं जो कि सुबह और शाम की शिफ्ट में यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। आम शहरी, इनसे जान लेते हैं। ये सामने दुकानदार हैं जो हमें देखकर यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई, सामने काम करते हैं आप? जी जी बिल्कुल। ये सहूलत बाजार कब से लगा? ये सहूलत बाजार तकरीबन ईद के बाद, ईद के 1 वीक के बाद लग गया। तकरीबन 1.5 महीना हो गया तकरीबन। अच्छा, आप कितनी बार यहाँ से चीजें खरीद के लेके गए? जब भी आते हैं कुछ मिलता ही नहीं है तो खरीदना क्या है यहाँ से। इसी तरह बस ये आप जो हाल देख रहे हैं यही हाल है सब। पहले दिन से ऐसा ही है? पहले दिन से इसी तरह ही है। लेकिन आपको पता है कि ये सारी चीजों के खर्चे जा रहे हैं, बिल जा रहे हैं इनके? हाँ जी, वो तो गरीब आवाम के जाने, इनका क्या जाना है। ये जनरेटर पूरा दिन चलता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखे आपके सामने है जो हालात इसके बाजार के हैं, तो इस तरह तो थोड़ी काम होते हैं। ये सड़क बंद की है, आवाम को तंग किया है बस। ये तो सरकार ने आपके लिए सहूलत बाजार लगाए हैं। ये बहुत अच्छे सहूलत बाजार हैं, आपके सामने नजर आ रहे हैं हालात। ये जी कितने अच्छे सहूलत बाजार है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर दिखा देती हूँ कि सहूलत बाजार में जो सब्जियां मौजूद हैं, आप वो देख लीजिए। क्या ये खाई जा सकती है? मेरा ख्याल है कि ये जो तोरी है इसकी वो क्वालिटी है कि जानवर भी इसे खाने से अब इनकार कर देगा, वो भी इसको मुंह नहीं लगाएगा, जो इसकी सूरत हाल हो चुकी है। आप टिंडे देख लीजिए, ख़राब हो चुके हैं सारे के सारे। ये देख लीजिए, छोटे छोटे जो बिल्कुल बुरा हाल है सब्जियों का। वो एक ही स्टॉल है बस ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भाई, क्या करते हैं आप? मैं ये सामने स्टाइल सैलून पे काम करता हूँ। अच्छा, दुकान है आपकी? जी। कितनी सहूलत है इस बाजार की आपके लिए? ये आपके सामने है सारी सहूलत। छोटे छोटे वो शलजम पड़े हुए हैं, ये देखें ना, कोई प्याज लहसुन वगैरह कोई अच्छी चीज़ ही नहीं है। मसाला वगैरह ना, हरी मिर्च है कुछ। आप कुछ खरीद के लेके जाते हैं इधर से? नहीं, इधर से क्या खरीदना, ये खरीदने वाली चीज़ है, ये तो जानवरों को डालने वाली चीज़ें हैं। हुकूमत तो बता रही है कि सरकार बहुत सहूलत दे रही है अपने लोगों को। ये आपके सामने सहूलत दे रही है, ये देखें सारे ऐसे फ्री बैठे हैं, ना कुछ चीज़ है इधर। ये थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी है, किलो किलो इन्होंने, वो भी ख़राब है और वो आज ही लगी है तकरीबन मेरे ख्याल से। कब से देख रहे हैं आप ये बाजार? वैसे ही हमारा इन्होंने काम रोका हुआ, ये पार्किंग वगैरह हमारी लगती है इधर, तो ये सारा सिस्टम रोका हुआ हमारा। ठीक है, क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? ये हम इधर बैठते हैं। बैठते हैं? क्यों बैठते हैं इधर? नाइब कासिद में। नाइब कासिद साहब हैं। ड्यूटी है सर आपकी इधर? ड्यूटी। अच्छा, हाँ। क्या ड्यूटी है, क्या करना है आपने? बैठना आ गया हमने, बस ड्यूटी हमने देनी इधर आ। नहीं, बैठना है, लेकिन करना क्या है? करना बैठ के तो बस देखना, बैठने कोई आ रहा, कोई जाओ, ऐसा कोई मसला तो नहीं है, कोई बता दे साहब को। शिकायत सुननी है? हाँ, कोई बता देता तो हम कहते साहब को जी ये मसला है कोई। यहाँ तो इतनी सारी शिकायतें, कोई चीज ही नहीं है, आप पहुँचा नहीं रहे आगे? नहीं बता, सब कहते हैं सबको। क्या बताया आपने? नहीं, अगर कोई बात हो ना बता देते, कोई ऐसा मसला हो, ये तो दूसरा काम है ना, दूसरे लोगों का ये काम, ये सब्जी वगैरह। आप ये नहीं बताते कि यहाँ कुछ नहीं है? नहीं, वो तो पता होता है सबको, उनको भी पता होता है कि जितना पता है। नहीं, कोई आते ना चले जाते हैं देख के सब, जितना भी है। अफसरान आते हैं इधर? आते माशाल्लाह, आते सारे आते। बस ऐसे ही चक्कर लगा के चले जाते? नहीं आते, बैठते हैं इधर तो। चले जी, नाइब कासिद साहब ने अपनी ड्यूटी बता दी है कि वो वहाँ बैठते हैं, कोई शिकायत हो तो सुनते हैं, लेकिन ये शिकायत अभी तक अफसरान तक नहीं पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, कुछ खरीदने आए? नहीं, मैं ये देख रहा था, लेकिन क्वालिटी जो है ना बिल्कुल थर्ड क्लास है यहाँ पर। और ये जो रेट है, ये टिंडे अमूमन जो है ना, हमारी जो करीब की दुकान है वहाँ पर 100 रुपये मिल रहे हैं। और बेहतरीन फ्रेश टिंडे होते हैं। और ये प्याज जो है वो 100 की 4 किलो हमारे घर पे दरवाजे के ऊपर आ गया, आवाज़ लगा। 25 रुपये किलो, और यहाँ जी 33 रुपये किलो है। पहले तो वो प्याज खाने के काबिल नहीं है, बड़ी छोटी छोटी खराब प्याज पड़ी। ये तो देखिए ना आप, क्वालिटी बिल्कुल लो क्लास है। ये तो 20 रुपये में भी बारे में नहीं है। जी जी। सहूलत बाजार, कुछ सहूलत दे रहे हैं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर, सिर्फ टेबलें लगा, नमूना बनाया है, कुछ भी नहीं है कोई। आपको पता है 1.5 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं इन सहूलत बाजारों पे? जी जी। हाँ, तो चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। ये तो आप मीडिया वाले हैं ना ये। हाँ, मीडिया वाले तो ये आप कर रहे हैं, इनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस वाले वो कहाँ हैं, वो उनको चेक करना चाहिए ना, क्वालिटी को सबको। मुझे इस सहूलत बाजार में एक इन खाली स्टॉल्स में से ही एक चिकन का स्टॉल भी नज़र आया है,
और वहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं कि क्या चल रहा है। लीजिए, ये चिकन का स्टॉल है और भाई साहब सो रहे हैं आराम से। क्यों सो रहे हैं? और आइए इनसे बात कर लेते हैं। अब ये उठ ही गए हैं तो अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, रेस्ट टाइम हुआ हुआ, आज कुछ काम नहीं करना, कुछ बेचना नहीं आपने? बेचना है। कितना चिकन बिक गया सुबह से? बेच गया, 7-8 मुर्गियाँ बेची। अच्छा, और हर रोज कितना बिक जाता है? 40-50 किलो। कब से बाजार में आपने लगाया है स्टॉल? कितनी देर हो गई? ਜਦੋਂ ਦਾ बाजार लगा है ना, कोई 7-8 दिन बाद लगाया। अच्छा, और बाकी स्टॉल्स वीरान क्यों पड़े हैं? और कोई ला ही नहीं रहा। आता ही नहीं कोई? 1-2 दफा आए ने वो स्टाਲਾਂ वाले, वो कहते ने कि ਅਸੀਂ ना चौकीदार ਦਿਓ। वो ਇਹਨਾਂ ने चौकीदार ਦਿੱਤਾ नहीं, वो दोबारा आए ही नहीं। चलिए जी, स्टॉल्स खाली पड़े हैं और अब ये है जनरेटर जो इस सहूलत बाजार को बिजली फराहम कर रहा है। ये जनरेटर चल रहा है लेकिन आवाम को इस जनरेटर चलने की वजह से कोई सहूलत नहीं मिल रही। सिर्फ खर्चा और सिर्फ खर्चा हो रहा है जो देखने वालों की जेबों से निकलकर जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बाज़ारों की सूरत हाल आपने देख ली है, यूटिलिटी स्टोर्स भी हमने आपको दिखा दिए हैं। अब ये अवामी जितने भी मसाइल हैं वो सारी सूरत हाल लेकर हम पहुँचे हैं। जी, नासिर सलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल के वाइस चेयरमैन। लोगों की शिकायत सुनते हैं, हल करते हैं। आज मैं आप सबकी जो शिकायत हैं वो लेकर इनके पास मौजूद हूँ। किस हद तक ये हल कर पाते हैं वो भी फिर हम बाद में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारे सहूलत बाजार लगे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स, आपके पास क्या खबर पहुंच रही है? किस हद तक सहूलत मिल रही है आवाम को सहूलत बाजारों से? सहूलत बाजार हमने 313 के करीब रमज़ान में हमने इसका इनिशिएटिव लिया था और 7 अरब रुपए की हतीर रकम इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें एलोकेट की। वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब ने इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनके वाज़े हुक्म के ऊपर इसकी तकमील इसलिए की कि पंजाब के अवाम जो है उनको रमज़ान में, आपको देखा होगा यहाँ एक टेंडेंसी है कि लोग चीज़ों को महंगा कर देते हैं, क्योंकि जब किसी कौम की हलाकी हालत को आप तबाह कर दें और यहाँ का वज़ीर आज़म ईद के दिन अपना घर छोड़ के लंदन के अंदर जिस मुल्क का ईद मनाए, तो वो फिर उन मुल्कों के लोगों की अखलाकी हालत का दिवालिया निकल जाया करता था, जो पूरे पाकिस्तान के लोगों को छोड़ के सिर्फ अपने बच्चों को इस काबिल समझे। अभी सहूलत बाजार की हालत कैसी? अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर हमें सहूलत बाजार जैसे प्रोजेक्ट्स लेके आना पड़ते हैं जिसमें डायरेक्टली आवाम को रिलीफ मिले। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि रमज़ान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है, लेकिन बदकिस्मती से जिस अहलाकी दिवालियापन का मैंने जिक्र किया है उसकी वजह से लोग महंगाई करते हैं। लेकिन आपको पता है ये पहली मरतबा अवामी हुकूमत जो है जिसके मुतल्लिक एक पूरा यानी कि मुख्तलिफ टोला लगा हुआ है कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। क्योंकि इसलिए डिलीवर नहीं कर रही, जो पैसे बनाते थे लोगों के काम करा के, उनको अब वो पैसे नहीं मिल रहे। डायरेक्टली आवाम की अक्सरियत जो है वो इन तमाम मामलात के अंदर ना सिर्फ हिस्सा ले रही है बल्कि सहूलत बाज़ार के अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जो 2018 के अंदर हमने हुकूमत संभाली थी, हमने 19 के करीब जो जगह चीज़ें थीं उसी कीमत पे दस्तयाब की, इसीलिए इसे सब्सिडाइज़ किया 7 बिलियन से। इसके अलावा चीनी को हमने इसके अंदर मुहैया किया 65 रुपए में, और इसके अलावा हमने आटे रमज़ान बाजार, रमज़ान और मुबारक गुजरे तकरीबन 2 महीने हो गए, अभी क्या सूरत हाल है? अच्छा, अब आपको बताऊं मैं कि जो हमने इस हवाले से जो सब्जियां हैं, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको भी सबको ये मुबारक खबर देता हूं कि इस वक्त सब्जियां पाकिस्तान की तारीख के सबसे सस्ते
नरखों के ऊपर बाजार में मौजूद हैं। आपने देखा होगा बड़ी ईद आने वाली है सर, सब्जी का सवाल भी आपके सामने हमने रखना मैंने है। आपको पहले बताया, जिस मुल्क के अंदर वजीर आजम जो रहे हों वो अपने बच्चों के अलावा अवाम का ना सोचें, तो इस मुल्क में फिर हलाकी दिवालियापन की वजह से ईद उल कुर्बान, जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की याद की वजह से यहाँ पर एक जानवर भेजा, उसमें भी अगर मुसलमान महंगाई करे जानबूझ के, तो देखें ये भी एक लम्हा फिक्रिया। लेकिन अवाम के साथ खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस तरह से हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया और जिस अंदाज में हमने जो हमारी इंतज़ामिया थी उनके साथ मिलके किसी किस्म से बहरान से बचने के लिए, हालांकि आपको पता है ये जो शुगर माफिया थी, ये जो आटा माफिया थी, इन्होंने भरपूर कोशिशें की हैं। चीनी सस्ती नहीं मिलती, यूटिलिटी स्टोर्स पर सर चीनी नहीं है। सहूलत मैं दिखा रही हूँ आवाम को, मैं वहाँ से होकर आई हूँ। पैदा करे, आपको चीनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताऊं, चीनी माफिया को हमने ना सिर्फ हमने कंट्रोल किया, बल्कि क्रशिंग जो टाइम पे नहीं करेंगे, ये मैं आपके प्रोग्राम आज भी 110 रुपए मिल रही है सर, क्या फायदा हुआ चीनी माफिया पर हाथ डालने का? मैं आपको बताऊं, जो चीनी माफिया है उस पे हाथ डालने के हवाले से इस मुल्क में जब हम इंसाफ के हसूल के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रही हैं? आपने कहा करप्शन नहीं है, आपने कहा जो करप्ट टोला था वो चला गया। दिन रात हम सुनते हैं अब तो चीनी 30 रुपए मिलनी चाहिए, अब तो चीनी 30 रुपए मिलनी चाहिए। 1980 से लेके 2018 तक उन लोगों ने जिन्होंने सियासत को कारोबार बनाया था, उनके कारोबार बड़े चले हैं। उनके कारोबार जिनके चले हैं वो आज भी यहाँ पर बेशुमार जगहों पे बैठे हैं। 3 साल में क्या हुआ? और ये 3 साल में क्या हुआ? और 3 सालों में हमने क्या कुछ नहीं कर दिया? क्या आपको पता नहीं है कि हमने यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से जो पाकिस्तान को मसाइब का सामना था उसका खात्मा कर दिया। मैं इस वक्त नासिर सलमान साहिब के ऑफिस में मौजूद हूँ। ये सरकारी दफ्तर है और लाइट ऑफ है सर, लाइट आपके दफ्तर में बंद है, लोड शेडिंग हो रही है, कल भी 8-8 घंटे होती रही है, आपके दफ्तर में लाइट नहीं है। ये ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर काम नहीं हुआ, जो तारे आप क्या फायदा ऐसी बिजली का, क्या फायदा ऐसी बिजली का जो आवाम तक नहीं पहुंचेगी? आपको समझना पड़ेगा कि अब आप छोटे से बच्चे को कहेंगे इसे प्रोफेसर बना दे 3 सालों में, तो ये मुमकिन नहीं है। मेरा घूम फिर के वही सवाल सहूलत बाजार पे के अंदर हमने इसका नाम भी इसलिए रखा है सहूलत बाजार कि हम चाहते हैं कि लोगों को, कौन है जिम्मेदार जो सहूलत बाजार में टेंट लगे हैं, कुर्सियां लगी हैं, बिजली पड़ी है, सामान क्या किराया जा रहा है, वहाँ पर एक भी चीज नहीं है। इलामा इकबाल रोड के ऊपर एक है, मैं अभी से भी बात करता हूँ, फौरी तौर पे पूछते हैं कि कौन बंदा है जो वहाँ पर लगा है। मेरा एसी सिटी के अंडर है वो इलाका, मैं अभी उनके साथ बात करता हूँ। बाकी सहूलत बाजारों में चीनी नहीं मिल रही, बाजार में 110 रुपए किलो मिल रही है। आपकी इस शिकायत सहूलत बाजारों में सब्सिडाइज घी, और मैं आपको फिर बताता हूं कि देखें घी की जो कीमतें हैं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि हम ज़्यादातर घी का हाम माल इंपोर्ट करते हैं। ये पहले 480 रुपए के पर मैट्रिक टन था, जो कि 1280 रुपए चला गया। गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे इसकी, हम हमेशा से इंपोर्ट करते हैं सर, हम पहले भी इंपोर्ट करते थे, अब तो आपने डॉलर भी सस्ता कर दिया, आपने कहा डॉलर सस्ता किया है। बहुत सुननी है, देखें 480 पर मैट्रिक टन से इसके रेट इंटरनेशनल मार्केट में 1280 हो गए। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे इस पे जो ड्यूटी थी वो रिड्यूस की, ताकि लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में सब्सिडाइज घी की बात कर रही हूँ जो सरकार ने वादा किया है, नुकसान होगा। उसके लिए हमने अपनी ताई कोशिश की। देखें इंटरनेशनल मार्केट पाकिस्तान की विल पे नहीं चलती, इस हवाले से हम ये मंगवाते हैं पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल। सब्सिडाइज का नारा ना लगाएं, सब्सिडाइज अशिया का नारा ना लगाएं, कह दें कि भाई महंगी है तो महंगी खरीदें। बावजूद देखें, आपको समझना होगा ये पेट्रोल पाकिस्तान में नहीं होता, ये हाम ऑयल पाकिस्तान में नहीं होता। हम इस पे जो ड्यूटी लगाते हैं वो हमने लेवी टैक्स हम देते हैं, दुनिया में कोई मुल्क नहीं देता पेट्रोल पर। सुने, आपको पता है पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी में तकरीबन 3 मिलियन से नीचे लोग टैक्स फाइल करते हैं, और उनमें से भी कई बंदे जीरो। सहूलत बाजारों में सस्ती चीनी मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। आपको किसने कह दिया कि आप लोगों में ये तासुर दें कि सस्ती चीनी के हवाले से गवर्नमेंट संजीदा नहीं है? मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा चीनी माफिया पे इमरान सलमान साहब आज इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये एक्शन लेने वाले हैं जो इलामा इकबाल रोड पर। ठीक है जी, इसका हम फॉलो अप प्रोग्राम भी जरूर करेंगे कि हमने शिकायत जो आपकी है वो यहाँ तक पहुँचा दी है कि सहूलत बाजारों में सस्ती चीनी, क्या चीनी ही दस्तयाब नहीं है, जबकि इलामा इकबाल रोड के सहूलत बाजार की जो सूरत हाल है वो हमने आपको दिखाई है। गवर्नमेंट ऑफिशियल
ऑफिशियल्स तक भी हमने पहुंचा दिया है, कंप्लेंट भी हमने दर्ज करा दी है। अब देखते हैं कि सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकलता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सहूलत बाजारों की जो सूरत हाल है वो हमने आपको दिखा दी है और यकीनी तौर पर आप सभी परेशान हैं महंगाई से और सहूलत बाजार का रुख करते हैं ताकि आपको सस्ती अशिया मिल जाएं, लेकिन जब नहीं मिलती और आपका आने जाने का टाइम भी ज़ाया होता है तो मैं उस दुख को समझ सकती हूँ। वो सारी टेंशन परेशानी लेकर हम हुकूमती अहलकार तक तो पहुँचे, लेकिन बदकिस्मती से आज भी सरकार के कागजात में सब अच्छा की रिपोर्ट है, लेकिन हमने शिकायत दर्ज करवाई है कि जो जो मसाइल हैं और वादा भी किया गया है नासिर सलमान साहब की जानिब से कि अनकरीब उन मसाइल को हल कर दिया जाएगा और सहूलत बाज़ारों में अच्छी सहूलियात मिलने लगेंगी। अब देखते हैं जी वज़ीर आला शिकायत सेल का आवाम को कितना फ़ायदा होता है और इसका एक फॉलो अप प्रोग्राम भी हम ज़रूर करेंगे जिसमें दिखाएंगे कि मामलात किस हद तक बेहतर हुए हैं और किस हद तक वैसे के वैसे मौजूद हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।